लाल भवन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। लाल भवन के बारे में विस्तार से आज बताने के लिए ये चर्चा की जा रही है। मैं वीवी जैन पत्रकार, मेरे साथी पत्रकार ब्रजेश नवरिया के साथ में आज ये ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हुए हैं जो श्री जैन श्रावक संघ का एक गढ़ है और इनके जो मंत्री है विमल चंद जी डागा साहब, हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। कृपया डागा साहब लाल भवन के बारे इतिहास के बारे में आप बताइए। लाल भवन का इतिहास 100 साल का इतिहास है। 100 साल पहले लाल भाई सुखलेचा ने इसको डोनेट की थी। वो फूलचंद साहब सुखलेचा की पत्नी थी और आज भी उनका बराबर का मकान उन्हीं का है। 2 मकान बराबर के थे। एक मकान उन्होंने धर्म ध्यान करने के लिए, श्रावकों का धर्म ध्यान हो गए, उसके साथ में संत सत्यों का भी चातुर्मास बराबर बना रहे। इसके लिए उन्होंने इसको अपने सहज अपनी मर्जी से लाल भवन संघ को डोनेट किया और बाकायदा इसके लिए ट्रस्टी बनाए गए, जिसमें मेरे दादा साहब भी एक ट्रस्टी रहे और उन्होंने भी ट्रस्ट रह करके काफ़ी अच्छा उन्होंने कामयाबी किया। बात के अंदर बराबर प्रजातंत्र के हिसाब से बराबर चुनाव होते हैं और सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष उन्होंने मुनीलाल साहब शुक्लेचा को नियुक्त किया। मुनीलाल शुक्लेचा इस संघ के सबसे पहले वर्धमान स्थानपति जैन श्रावक संघ के नाम से ये हमारी संस्था है और इस संस्था के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष श्री मुनीलाल शुक्लेचा रहे हैं और अभी वर्तमान के अंदर भी बराबर पूरी पदाधिकारी, पूरी कार्यकारिणी बराबर बनी रहती है। मेरे अलावा मेरे सहमंत्री श्री सुरेश जी कोठियारी का भी इसमें अनुपम सहयोग अभी बना हुआ है चारों ओर। और हमारा कार्यक्रम बात में खाली स्थानक के अंदर ही संसदियों का तो हमारे धर्म ध्यान का नहीं है। हमारे पास में पक्षी चिकित्सालय है। हम पक्षियों की बहुत सेवा करते हैं। पक्षियों की सेवा के लिए हमारे पास ज्ञान भंडार है और ज्ञान भंडार ऐसा अद्भुत भंडार है जो आज एक अलभ्य है हमारे पास संस्था है। उसके अंदर लगभग 32,000 हमारे हस्तलिखित ग्रंथ हैं। वे एक अनुपम ग्रंथ है। ये हमारे संक्षिप्त में इतिहास बताया है। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है यहाँ के? प्रकाश जी रावत जी। और आज की तारीख में और क्या क्या गतिविधियाँ चल रही है? हमारे सहमंत्री श्री सुरेश जी कोठियारी हैं, कोषाध्यक्ष अशोक जी सेठ हैं। हमारे यहाँ की गतिविधियाँ मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर धर्म ध्यान का कार्यक्रम रहता है। पोषण संवर तपस्याएँ चलती रहती है। श्रावक श्राविकाएँ आते हैं, सामायिक संवर करते हैं और अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। साथ के अंदर हमारे यहाँ पर विशेष रूप से स्वाध्याय का क्रम बहुत जबरदस्त चलता है। स्वाध्याय के क्रम के अंदर वे विशिष्ट पुस्तकों को पढ़ करके, आगम को पढ़ करके वे निष्णात बनते हैं। और साथ में यहाँ से ही हमारी शिक्षण समिति भी हमारी अपनी ही एक संस्था है। आज हमारा सुबोध कॉलेज जिसमें लगभग 30,000 लड़के पढ़ते हैं, ये सारी की सारी देन हमारे इसी संस्था की है। और इस संस्था के माध्यम से वे आज हम पूरे समाज को, हम 36 कौम को ही बराबर पढ़ाई करवाते हैं। और हमारे जो भी बच्चे आर्थिक स्थिति के अंदर थोड़े कम रहते हैं उनका मुफ्त इलाज भी देते हैं। किसी प्रकार की उनके उच्च शिक्षा देते हैं, साधारण शिक्षा देते हैं। कोई भी हमारे संस्था में आ जाए वह वापस बिना कुछ प्राप्त किए बिना नहीं जा सकता। उसकी आवश्यकताएं पूरी होती है। हमारे संस्था से कोई भी हमारे पर कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है, ऐसा है जिसके पास साधन नहीं है, उसको हम साधन जुटाने का भी पूरा कार्य करते हैं। कोविड का इतिहास हमने देखा है। लाल भवन ने कोविड ने इतना शानदार कार्यक्रम किया था कि लोग सुबह से लेकर के पुलिस के हमारे पास यहाँ पर आ जाया करती थी पूरी की पूरी वाहन, और हम खुले दिन से खूब रूप से उनको भोजन वितरित किया करते थे और भी उनकी आवश्यकताओं पर पूर्ति करते थे, चाहे वे दवा हो, दारू हो और कुछ हो। हमारा इतिहास बहुत हमारा सुलभ इतिहास है, सुंदर इतिहास है, अमिट इतिहास है। और सबसे बड़ी बात यह है इस संस्था के ऊपर साधु भगवंतों की बहुत बड़ी कृपा रही है और उस कृपा की वजह से ही विशेष तौर से हमारे आचार्य भगवान हस्तीमल जी महाराज साहब की कृपा बहुत ज़्यादा रही है इस संघ के ऊपर। और उस संघ की वजह से ही आज संघ इतना पल्लवित है, पुष्पित है और कोई भी कार्यक्रम रहता है वो आगे होके चलता रहता है। आज भी जैसे रथ शिविर है, हम कई बार भी पुण्यवानी के कार्य के अंदर भी पीछे नहीं रहते। पुण्य बंद कैसे हो, लोगों का इलाज कैसे हो, उनके साधन कैसे मिले, ये सारी की सारी बहनवान आपसे निवेदन किया है। और भी कोई बात आपको पूछनी हो तो मैं उसका जवाब। लाल भवन और संघ के बारे में जो आपने जानकारी दी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीवी जैन के साथ।